वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2017 का डीएलएड का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 60 नंबर तक करा दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के थ्रू आप मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मौलाना आज़ाद से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो आज का मेरा क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट है। देखते हैं। तरबियत याफ्ता मुअल्लिम को भी दौरान मुलाज़मत तरबियत की ज़रूरत होती है। कह रहा कि जो ट्रेंड टीचर होते हैं उन्हें ड्यूरिंग टीचिंग ट्रेंड की ज़रूरत पड़ती है। वो क्यों? कोशिश तो मैं ये करूँगा कि आपको डायरेक्ट आंसर पॉइंट आउट कर दूँ, इसलिए कि उसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो आपका होगा बी, क्योंकि जदीद तालीम जदीद तहकीक से आगाह होने की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो टीचर हो या कोई हो। इसलिए कि अगर वो टीचर है तो अपने दौर में वो पढ़ा हुआ, लेकिन अब जैसे ज़माना डेवलप कर रहा है उसको ज़रूरियात के साथ साथ उसे नई टेक्निक से भी लैस होने की ज़रूरत है। तो इसका जो बी होगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ये बी जो है ये राइट ऑप्शन है। 62 नंबर देखते हैं। एक आला मौलिम वो है जो, कह रहा कि ये एक आला मौलिम वो है जो, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है तलबा की हमाजहत तरक्की में दिलचस्पी रखता हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे जो काम करता हो वो अच्छा मौलिम माना जाता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। सीखने का बुनियादी उन्सुर है, कह रहा कि सीखने का बुनियादी उन्सुर या बेसिक कंपोनेंट क्या है। तो वो आपका ये सभी जो है सीखने के लिए आमादगी, मुहर्रिका, साजगार माहौल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें 57 नंबर का एक क्वेश्चन था, जिसका राइट ऑप्शन आपका जाएगा ये 57 शमूलियाती तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, इसमें दोनों का माजूर और गैर माजूर यानी डिसेबल नॉन डिसेबल जो होते हैं ये वहाँ पे ये आपका डी राइट ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा। चलिए फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 62 और 63 नंबर देखते हैं। सीखने का बुनियादी उन्सुर आपका ये डी है, राइट हो गया। और 64 नंबर देखते हैं। इनमें से किसके बारे में वर्धा तालीमी कॉन्फ्रेंस में सिफारिश किया था। कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा है जिसके बारे में वर्धा तालीमी कॉन्फ्रेंस ने सिफारिश किया था। तो 64 का जो आपका है वो इब्तदाई तालीम क्राफ्ट के साथ, यानी बेसिक एजुकेशन विद क्राफ्ट जो है ये उसमें वर्धा कमीशन जो है उसमें जिक्र किया गया। तो ये सी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान में RTE का नफाज अमल में आया, मतलब राइट टू एजुकेशन कब इम्प्लीमेंट हुआ। तो 1 अप्रैल 2010। तो 65 का जो राइट है वो आपका हो जाएगा ए, 1 अप्रैल को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, नाफिज हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। हिंदुस्तानी आइन में दफ़ा 45 का ताल्लुक़ है। तो दफ़ा 45 का ताल्लुक़ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल द 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। मौलिम को तलबा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो मौलिम को तलबा के साथ दोस्ताना फ्रेंडशिप के जैसा बिहेव करना चाहिए। इससे बच्चा अपने मौलिम से घुल मिल के रहता है और अपनी ज़रूरत की बातें पूछ लेता है, तो इससे तालीम मुअस्सिर होती है। तो ये तरीका अच्छा होता है। 68 नंबर देखते हैं। एक अच्छा मौलिम वो है जिसके पास इल्म हो। 68 में ये कह रहा है कि एक अच्छा मौलिम वो है जिसके पास इल्म हो, किसका? मजमून का, समाज का, तलबा का, इन सभी का। तो 68 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी का, इसलिए कि अगर मौलिम के पास इन तमाम चीज़ का या ना इल्म हो तो तालीम को बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है, कॉन्सेप्ट को समझा सकता है, बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकता है और तालीम मुअस्सिर होगी। 69 नंबर देखते हैं। बच्चा का पहला स्कूल होता है फैमिली। तो बच्चा का जो 69 का है वो आपका ए हो जाएगा, फैमिली, ये आपका बच्चे का पहला हो जाएगा। उसके बाद फैमिली दोस्त है, ख़ानदान
इस तरह का पूरा साइकिल प्रोसेस करके स्कूल वगैरह करके चलता है। तो पहला जो बच्चे का स्कूल होता है फ्रॉम लैब टू ग्रेव एजुकेशन का प्रोसेस चलता है। तो जो फर्स्ट होता है वो माँ की गोद यानी फैमिली का वो हिस्सा है। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, तालीम बजरिया खेल को राइज किया। तो 70 का जो राइट ऑप्शन है, तालीम बजरिया खेल को राइज किया है फ्रोबेल ने। तो ये भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और इसी ने किंडरगार्टन का भी टर्म दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, यूँ कह लीजिए ये रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया और ये पहले जो है वो नंबरिंग है। तो 71 नंबर का जो जिस तरह दिया है 3, 5, 8, 12, तो 3 के बाद 2 जोड़ा 5 कर दिया, 5 में 3 जोड़ा 8 कर दिया, 8 में 4 जोड़ा 12 कर दिया, 12 में 5 जोड़ेगा तो 17 हो जाएगा। तो ये आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 72 नंबर 7 है, 9 है और 12 है, 16 है। तो 72 में भी वही प्रोसेस अगर आप देखेंगे आप तो ऐसे ही निकल के आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका बी है। जिस तरह उसमें ऐड करते गया इसी तरह इसमें भी ऐड कर दिया है। 73 नंबर देखते हैं, और 36 है, जो 384, 192, 96, 48। तो 73 में जो आपका राइट ऑप्शन आएगा वो आपका है बी, यानी 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 दूना 192 और 192 दूना 384। इस तरह करके उसे ऐड करते इंटू 2 करते चला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सवालिया अलामत की जगह पर मुनासिब तरीन लफ्ज़ लिखिए। कह रहा है कि सवालिया अलामत की जगह क्या आएगा। तो 74 में जो आपका आएगा वो आपका आएगा मैदान। जिस तरह दूसरे में दिया है गुलदान, गुलदान कहते हैं फूल रखने वाला जो बर्तन होता है उसे गुलदान कहते हैं। तो गुल को हम गुलदान में रखते हैं। तो खिलाड़ी अपना फ़न कहाँ दिखाता है, मैदान में। तो ये बी हो जाएगा सही कि मैदान खिलाड़ी से रिलेट है और गुलदान गुल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, क्वेश्चन मार्क बर्फ़, गर्मी, आग। अब ये कह रहा है कि आग जो है गर्मी जो है आग से पैदा होती है। तो बर्फ़ से क्या, यानी बर्फ़ से ठंडा। तो ठंडा से ये बर्फ़ ठंडा से रिलेट करके ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 का ए राइट ऑप्शन है। 76 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन मार्क दर्जी, लकड़ी, बढ़ई। तो बढ़ई लकड़ी इस्तेमाल करता है तो दर्जी के लिए क्या होता है, कपड़ा। तो 76 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 का बी ये राइट हो गया। 77 नंबर देखते हैं, सही रिश्ते पहचानने यानी ब्लड रिलेशन का आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा फुरकान ने एक तस्वीर को देखा तो कहा कि उस लड़के का वालिद मेरी माँ का इकलौता बेटा है, बताइए तस्वीर में कौन है। तो इसका मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी, वो फुरकान का बेटा वहाँ पे निकलेगा। तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, ए और बी, सी के बच्चे हैं, सी और बी का वालिद है लेकिन बी सी का बेटा नहीं है, बी और सी में क्या रिश्ता है। तो 78 में क्या होगा, वो बेटी होगी। 78 में जो आपका राइट है बेटी और बाप का इसमें रिलेशन है। तो ये 78 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेटी और बाप का रिलेशन उसमें है। 79 नंबर देखते हैं, मेरे चाचा की वालिदा के शौहर से मेरा क्या रिश्ता होगा। 79 में वो आपका दादा का रिश्ता होगा। इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, गैर मुताल्लिक लफ्ज़ शनाख्त कीजिए। गैर मुताल्लिक लफ्ज़ मतलब जो इसमें डिफरेंस इन चारों में से डिफरेंस कौन एक है। तो 80 का देखते हैं, यूरेनस, चाँद, मरकरी और नेपच्यून। तो यूरेनस, मरकरी और नेपच्यून जो आपका है ये आपके हैं प्लैनेट्स और चाँद ये आपका है सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। तो 80 का जो राइट हो जाएगा आप उसमें निकालेंगे, वो निकाल देंगे आप बी यानी चाँद को निकाल देंगे। 81 नंबर देखते हैं, सीमेंट, बालू, ईंट, दीवार। तो इसमें जो हम निकाल देंगे दीवार को निकाल देंगे, इसलिए कि सीमेंट, बालू, ईंट से हम दीवार तैयार करते हैं। तो ये तीनों जो हैं उसके पार्ट्स हैं और ये उसका कुल है, यानी सीमेंट, बालू, ईंट ये अज्जा हैं और दीवार कुल है। तो कुल को निकाल देंगे, जूस को रखेंगे। 82 नंबर देखते हैं, आँख, कान, हलक, नाक। तो आँख, कान और नाक ये आपका ज़ाहिरी पार्ट है, हलक जो है आपका ये आपका बातनी पार्ट है। तो 82 में आपका सी जो है ये निकल जाएगा। 83 नंबर देखते हैं, हैदराबाद, अमृतसर, भोपाल, लखनऊ। तो इसमें से जो निकलेगा आपका वो आपका निकल जाएगा अमृतसर।
ये अमृतसर निकल जाएगा, इसलिए हैदराबाद, अमृतसर, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, ये सारे के सारे राजधानी है। अमृतसर राजधानी कैपिटल नहीं है, तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। मतलब बयान कीजिए, ईद-उल-ज़ुहा में कितने हरूफ साकिन हैं। 84 में कह रहा है कि ईद-उल-ज़ुहा में कितने हरूफ साकिन हैं, तो इसमें जो साकिन हरूफ हैं वो आपके हैं 4 हरूफ साकिन हैं, तो ये इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, मुअल्लिम और तालिबे इल्म इंसान है, इसको ज़ाहिर करने वाली शक्ल कौन सी है। ये सिलोजिज़्म में से आपसे पूछ लिया, तो मुअल्लिम और तालिबे इल्म में ये दोनों को दोनों आपको इंसान के अंदर आ जाएंगे, ये दोनों इंसान हैं, तो इसका जो यहाँ पे राइट होगा वो आपका हो जाएगा सी। ये सी उसका राइट हो जाएगा। ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक मुअल्लिम मान ले रहा है और एक तालिबे इल्म, और इसका जो पूरा सर्कल है ये पूरे इंसान का एक दायरा है, उसके अंदर ये दोनों आ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, वो अदद कौन सा है। यानी 86 में कह रहा है 350 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि 350 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसको हम जो लिखेंगे 3.6 का जो 3.5 जो है करके हम लिखते हैं, तो 86 का ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सेंटीमीटर को मीटर में लिखना हो 3.5 हम लिखते हैं, तो ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, 500 को 2.5% कितना होगा, तो 87 का जो राइट है वो आपका होगा 12.5, तो 87 का बी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, 25 मीटर को 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, कह रहा है 2/5 को सेंटीमीटर में अगर बदला जाएगा तो कितना होगा, तो 88 का जो आपका होगा वो आपका होगा 40, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दर्ज झेल हालात में आप क्या करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी चोर ने आपका पर्स चोरी कर लिया, तो कह रहा है कि अगर कोई चोर, आप कहीं जा रहे हैं, चोर आया और आपका पर्स चोरी कर लिया, तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। वहीं चीख पुकार करेंगे, खामोशी से वहाँ से चले जाएंगे, फ़ौरन पुलिस को इत्तला करेंगे, उनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो एट अ टाइम वहाँ पे अगर कुछ करने से फ़ायदा निकलेगा तो वहाँ पे आप चीख करेंगे, इसलिए कि चीख करेंगे तो वहाँ उसका हल निकल सकता है। और बाद का जो उसका प्रोसेस है, FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अव्वलन जो रेमेडियल तरीका हम अपनाएंगे वो चीख करेंगे कि अगल बगल के लोग सुन के और उसकी मदद करें, तो ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 5 × +7 × = 60, तो 90 का जो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन में बता दूँ, यहाँ पे अब जो आपका आएगा 90 का वो आएगा बी, ये बी यहाँ पे फिट हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, चौकोन में मुनासिब अलामत लिखिए। यहाँ पे कह रहा है जो चौकोन है उसमें क्या कौन सा अलामत लगेगा, तो चौकोन में जो आपका लगेगा वो आपका लगेगा बी, ग्रेटर लेस, ये आपका लग जाएगा 91 का बी। 92 देखते हैं, क्वेश्चन मार्क × 3 क्वेश्चन मार्क भागा 3 × 5, इस यहाँ पे जो हम लगाएंगे 92 में आपका जो फिट होगा वो आपका होगा 12, यानी 12 के थ्रू हम करेंगे तो ये हमारा वहाँ पे 12 × 50 = 60 करके आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर, नाहिद एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है, अगर एक गिलास में 350 मिलीलीटर पानी आता है तो वो 30 दिनों में कितने लीटर पानी पी लेगी। कह रहा कि नाहिद, समझ लीजिए एक लड़की है कि एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है, अगर एक गिलास में अगर हम एजम्पशन कर लें कि 250 मिलीलीटर पानी आता है तो 30 दिनों में कितने लीटर पानी पी लेगी, तो 93 का जो राइट है वो आपका टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 90 लीटर, तो ये सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि 2 + 2 भागा 2 कितना होगा, तो 2 + 2 = 4 और इन भागा 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसमें जो 94 का जो राइट होगा वो आपका हो जाएगा बी, बी आपका राइट हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं, झेल के जुमले मुकम्मल कीजिए। ननौमन तेल होगा न राधा, तो 95 में जो यहाँ आपका फिट होगा
नाचेगी, यानी नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर, नेकी कर दरिया में, तो यहाँ पे जो फिट होगा आपका वो है डाल, नेकी कर दरिया में डाल। और 97 नंबर, घर की मुर्गी दाल, तो यहाँ पे जो आपका फिट होगा बराबर, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। 98 नंबर देखते हैं, 98 में यहाँ पे जिस तरह प्रोसेस चला है, पूछ रहा है कि तीसरे खाने में, यानी देखते हैं, झेल के मुरब्बाओं के बाहर लिखे हुए 4 अदाद का मुरब्बा के अंदर लिखे हुए अदद से ख़ास ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर को। तो ये जो आपका है, इसमें यहाँ पे जो खाली है यहाँ पे क्या आएगा? तो 98 में जो आएगा वो आपका आएगा बी, यानी 98 में जो आपका आएगा वो आएगा 88। आप इस तरह करते जाएंगे, इंटू करके काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 98 में 88, यानी ए यहाँ पे फिट हो जाएगा, 88 आ जाएगा लास्ट में, देखेंगे आप। तो नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर, इसमें आप सेकंड में गैप है, इसकी जगह जो आपका फिल होगा वो आपका होगा 86। तो ये 99 का 99 में जो आपका है ये सी आपका फिट हो जाएगा, इसके जगह पे आपका वहाँ पे फिट हो जाएगा 86। नेक्स्ट देखते हैं 100 और लास्ट फाइनल आज का, कह रहा कि पहले ही जगह पे खाली है, वो उसमें से क्या आएगा? तो उसमें से जो आपका फिट होगा वो फिट होगा आपका 16। देखते हैं कैसे फिट होगा ये। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ऐसा करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह करके हम लेंगे। तो यहाँ पे जो फिट होगा खाली जगह पे वो आपका आएगा 16। दोस्तों, ये मानो DLED 2017 का क्वेश्चन पेपर फाइनल हो गया, और इसको देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अगर इस पैटर्न को आप समझ लेंगे तो आप मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप DLED के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और इससे आपको B.Ed से रिलेटेड भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और फर्दर वीडियोस मेरे देख लीजिए, उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरह हमें क्रैक करना है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मौलाना आज़ाद से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं, स्पेशली DLED से रिलेटेड कोई सा वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो और PDF दोनों डाल दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।